बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साहबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब माहिर कानून हैं और उन्होंने नैब के बेतहाशा केसेस लड़े और मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो लीजिए हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, और इससे पहले कि हम उनका मज़ीद तारुफ कराएँ तो हम उनसे ही कहते हैं कि अपने बारे में जो कुछ कहना चाह रहे हैं कहें। अस्सलाम वालेकुम जी मुज़फ़्फ़र साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आप तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो मैं कैसर भाई शुबा वकालत से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 2000 तकरीबन 3 में नैब में अपॉइंट हो गया था। मैंने जब वकालत शुरू की 1999 में, तो मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो एज ए जॉब में वो नैब में था। और मैंने नैब में 2003 में नौकरी लिए, इम्तहान दिया, टेस्ट दिया और 2004 से वी स्टार्टेड वर्किंग विद नैब। और मैं 2009 तक मैंने काम किया। बड़ा माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा हमने हाई प्रोफाइल केसेस किए, अपने लर्निंग की, अपनी एडवोकेसी स्किल्स जो थे वो काफ़ी इन्हांस किए। और उसके बाद फिर मैं चला गया अपना पंजाब बैंक का हेड हो गया था, एफिशिएटिंग हेड करता रहा, फिर डिप्टी हेड लीगल भी रहा, फिर हेड लीगल भी रहा, हेड लिटिगेशन भी रहा। तो 4-5 साल मैंने वहाँ भी लगाए। और उसके बाद मैंने 2015 से अपनी लॉ फर्म बनाई और आजकल मैं अपनी लॉ फर्म के साथ LTA को भी एज ए सीनियर लीगल एडवाइज़र एडवाइस कर रहा हूँ। साहब साहब आपने गुज़श्ता दिनों एक कमिश्नर लाहौर के ख़िलाफ़ एक केस जो था, बड़ा मारूफ केस था और आपने उसमें कामयाबी हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बड़ा अच्छा वो डिसीजन किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसमें उन्होंने ये ले डाउन कर दिया कि जो कमिश्नर साहब हैं उनकी जो पावर्स थी डी नोटिफिकेशन, अगर किसी का रकबा एक्वायर हो जाता था तो फिर वो उसके पास एक रेमेडी अवेलेबल होती थी कि वो इसको डी नोटिफाई कराए। तो डी नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब खुद ही कर देते थे, जबकि ये पावर जो थी वो अगर देखा जाए तो वो गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पास थी। और चूँकि अब लफ्ज़ गवर्नमेंट यूज़ हुआ है तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट जो फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जी, उसके तहत कैबिनेट जो है इस टाइम पे जो कैबिनेट है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके पास इख्तियार है कि अगर कोई रकबा एक्वायर होता है उसको डी नोटिफाई करना है किसी भी रीज़न के ऊपर, तो वो सिर्फ इख्तियार जो है वो कैबिनेट के पास है। तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट जो फेमस जजमेंट उसकी रोशनी, तो वो जजमेंट आज देने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। काफ़ी लिटिगेशन पड़ी हुई थी, डिफरेंट जगहों के ऊपर चैलेंज किए थे कमिश्नर साहब के फैसले। तो इस फैसले के बाद शुरू से अननेसेसरी लिटिगेशन भी जो है वो कम होगी और जो पेंडिंग लिटिगेशन है वो भी कम होगी। अच्छा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जैसे कि पिछले दिनों एक नई जो रजीम चेंज है उसमें इन लोगों के खासे केसेस वगैरह ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी रगड़े खा रहे हैं नैब में, जबकि उनके ख़िलाफ़ कोई इतने ना तो कोई मसद का उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक शिकायत, मुझे जावेद साहब एक बड़े मारूफ वैल्यूएटर हैं, तो वो अब बेचारे क्या करें, ज़रा उसके बारे में ज़रा बताएंगे प्लीज़। देखिए बात असल ये है कि ये इस टाइम के ऊपर जो यकदम से चेंजेस आई हैं लॉ के अंदर, ये देखना पड़ेगा कि ये जो कानून नैब कानून 1999 में बनाए गए थे और उस दौर में जो इंटेंशन ये थी कि जो भी करप्ट आदमी है उसको अकाउंटेबल किया जाए। जी, और नो डाउट कि इस टाइम के ऊपर अगर आप देखें, फिगर्स देखें, तो नैब ने इस 10-20-21 साल के अरसे में बेशुमार कामयाबी हासिल की और लूटेड मनी जो कि लोगों ने जालसाजी के ज़रिए हासिल कर ली थी उसको रिकवर किया और जो इफेक्टिव से उनको दिया। उसके अलावा जो सरकारी मुलाजिम, क्योंकि सरकारी मुलाजिम मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। बाई वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस की बड़े हाई पोस्ट के लोग थे, इनको हाथ भी नहीं डाल सकता था, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसको हाथ नहीं डाल सकता था। तो नैब ने उन लोगों को हटाया और अकाउंटेबिलिटी की और उनके एसेट केसेस बनाए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए उन्होंने जो हम एक दफ़ा आपने कभी नहीं सुना होगा कि FIA में किसी पॉलिटिशियन को सजा हुई नहीं, एंटी करप्शन में किसी को नहीं हुई, लेकिन नैब एक ऐसा इदारा था जिसने एक्स पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लोगों को सजाए थे। हर वक्त एक ही जुमला आ जाता है कि जी कि क्या हो गया, नैब ने क्या किया। भाई नैब को आप स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ें, आप तो किताबी बातें और उसके बाद आप ये मीडिया की जो टॉक्स हैं उसके ऊपर आप डिपेंड कर लेते हैं। नैब ने क्या नहीं किया, तबलीग की है और बड़ा अच्छा काम किया। जो
मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ हैं जी, जिसमें ये मैंने आपको सामने नाम लिया FAA का, एंटी करप्शन का, नैब ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। आप कभी पूछे ना उस शख्स से जिसके पैसे डूब गए और उसको नैब ने रिकवरी की, उससे पूछें कि नैब ने क्या किया। आप उस बंदे से पूछें जिनके ये बैंक्स हैं, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनकी लुटेड मनी। जब मैं नैब में भर्ती हुआ था तो मुझे बताया जाता था कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके सारा का सारा ही लोन डिफॉल्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने जाली प्रॉपर्टियों के ऊपर लोन ले लिए और लोन एकदम से वो पे ऑफ नहीं हो रहे और इतना बड़ा ब्लूम फट गया कि पूरी इकॉनमी पे असर डाल रहा। मुझे ये खबरें आती थी जी, तो मैं सुनता भी रहता था। और अल्लाह के फजल से देखें उन बैंकों के, मैं तो पंजाब बैंक में रहा हूँ इसलिए मैं उसका तो बता सकता हूँ कि हमने इतनी सारी रिकवरी की। 52 अरब रुपया उस टाइम डिफ़ॉल्ट में था और नैब ने बड़ा अच्छा ड्रास्टिक वे में हेल्प की और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लोन्स करने उनको केसेस भेजे स्टेट बैंक के थ्रू और वो प्रोसिक्यूट हुए, बड़ी रिकवरी। लेकिन अब इसके साथ हर चीज़ की गुंजाइश होती है। कैसे भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं और जिस गलतियों की बिना के ऊपर केसेस जो हैं वो गलत तरफ डायरेक्शन में चले जाते हैं या असल जो कल्प्रिट्स होते हैं उधर नहीं जाते हैं या फिर डिले शुरू हो जाता है। डिले की वजह से जो बेगुनाह लोग हैं वो तंग हो जाते हैं। तो ये लैकुनास थे, इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी था कि ऐसे लोग जो कि बिला वजह फेस कर रहे हैं ट्रायल, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए थी कवानीन में। ये नहीं कि उन कवानीन में जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए आसानियाँ हों। आसानियाँ होनी चाहिए बेगुनाहों के लिए, अननेसेसरी डिले के लिए होना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा ये कवानीन में जो तब्दीली आई है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें तो ये नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर के ऊपर, आम आदमी भी लेमैन भी कहेगा कि जी कि इसमें जो ताकतवर शख्स है उसको फ़ायदा हो गया, जो बेचारा गरीब आदमी है वो नुकसान में चला गया। जो रिकवरी है वो अभी आप देखें बिल्कुल रिकवरी स्टक हो गई है। जो एक आदमी है जो बड़ी उम्मीद आस लगाए बैठा था कि उसको पैसे मिल जाने, तो वो जो बड़े बड़े चोर थे उन्होंने ये अपने केसेस मूव करके कि हम उसमें अमेंडमेंट में हमारा केस नहीं आता तो वो बाहर निकल गए। मैं समझता हूँ कि इसमें भी अभी भी ये मैटर जो है ना, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन होती है, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करनी होती है, तो ये एक वक्त का ज़रूरत है कि इसको देख के सिर्फ जहाँ ग्रे एरियाज थे, ग्रे एरियाज मैं समझता हूँ अगर मुझे भी कहा जाए कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग आई हैव स्पेंटेड मोर देन 5 years in that, कि व्हाट आर द ग्रे एरियाज, मैं बता सकता हूँ। ग्रे एरियाज ये हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे कवानीन थे जो बहुत ज़्यादा रूथलेस थे, मीन्स के मिसयूज अथॉरिटी में अगर किसी ने कोई बेनिफिट नहीं लिया तो आप उस बंदे को इसी में पकड़ लेते थे कि नहीं जी तुमने बेनिफिट लिया नहीं, तुमने दिया तो है, तुम्हारे दस्तखत करने से किसी ने बेनिफिट उठा लिया तो उससे बेनिफिट न लिया। कई दफ़ा हम देखते हैं कि ना जाने आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और आपसे गलती हो जाती है तो वो पब्लिक सर्वेंट की पूरी ज़िंदगी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी स्टेक पर लग जाती है। तो ये वहाँ पर तब्दीली की ज़रूरत थी, ऐसे कमाने और उन्होंने की भी है, वहाँ पर की भी है तब्दीली। लेकिन अब ये कह देना कि जी कि जो अगर 100 बंदा होगा आपके खिलाफ इफेक्टिव तो फिर आपका केस ना होगा, ये गलत है। ये कह देना कि जी 50 करोड़ जो है वो अगर आप केस ऊपर होगा तो नैब के पास तो बेंच मार्क्स बनाना ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब ये बताइए कि इस वक्त नैब कहाँ खड़ा है? नैब तो बिल्कुल खामोश है। जी नायब जो है वो अपना बिल्कुल अदालतें भी हैं, आपने देखा होगा नायब के प्रोसिक्यूटर भी काम कर रहे हैं और सिर्फ ये है कि वो जो केसेस हैं जो कि इस टाइम पे मेरे पास वो फिगर नहीं, आप हंसेंगे। मैं भी कई दफ़ा बैठ के सोचता हूँ कि इतनी मेहनत से केस बनते हैं, इतनी मेहनत लगती है इसमें वक्त भी होता है, इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक एक्सचेकर भी इन्वॉल्व है और वो केसेस सारे के सारे जो है ना अदालतें वो अमेंडमेंट में हिट होने की वजह से नैब को वापस कर रही है। यानी कि जो 1400 केसेस जिनके लिए अदालतों को हमने बढ़ाया भी था, चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उस टाइम के जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कहा कि ये अदालतें बढ़ाई जाए, हिसाब को तेज़ किया जाए, वो अदालतें भी बढ़ गई। लेकिन वो सारे के जो सारे केसेस हैं वो एक एक करके जा रहे हैं और अब मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान में नैब के कुछ 70, 80 या 100 केस होगा, सारा केस वापस चला गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अभी ये मैटर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट देख रही है, ऑनरेबल हमारा जजेस देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्लली कोई अच्छा डिसीजन आएगा जिसके तहत ये चीज़ सामने आ जाएगी। ये जो केसेस हैं ये क्या वापस इदारों को जाने जो जिनके अख्तियार में है या नैब ही इनको चलाएगी और हो सकता है कि जो भी फैसला हो गवर्नमेंट भी इसको कर सकती है। गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करनी है ना, ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट
नई अमेंडमेंट ला सकती है या उस अमेंडमेंट को देख सकती है कि इसमें क्या अननेसेसरी हमसे हो गया। तो ये तो सारी चीज़ें तो हो सकता है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है डेट इज़ डिपेंड अपॉन अकाउंटेबिलिटी, गुड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए भी एक बड़ा अच्छा इदारा है और इस इदारे ने काम भी दिखाया है। थोड़े बहुत एलिगेशंस बिल्कुल होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन आप जो अच्छाई है किसी भी चीज़ की अच्छाई, अगर उसको आपने उसकी कोई बुराई है तो उसकी अच्छाई जो उसने की होगी उसका आप मुतवाज़न किया, उसका साथ कंपैरिजन करें तो फिर आपको आइडिया होगा कि नैब हैज़ डन अ गुड थिंग। अगर उसमें कोई ऐसे इल्ज़ामात हैं तो उसकी अच्छाई ज़्यादा है बजाय बाद इल्ज़ामात। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बड़ा अहम सवाल है, जैसे कि पोजीशन जब होती है, जब फिर वो गवर्नमेंट में आ जाती है और वो कहते हैं हमारे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं ये तो दुश्मनी की बिना पे, ये ज़ाती अदावत और हमें दलील व खार करने के लिए, जबकि हमने एक पैसा भी नहीं लूटा, जबकि रिकॉर्ड के ऊपर साबित भी किया जा चुका है बहुत सारे मकाम पे। तो उसका क्या समझते हो, आपके पास कोई इसकी सजेशन या इसका कोई हल है कि ये जो अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दीजिए नैब ने तो हमारे ऊपर केसेस जो बनाया सियासी बुनियादों पर बनाया? नहीं, आप देखें जो भी बंदा किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट होगा ना, कोई भी मुलजिम होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे पर केस ठीक बना। कभी भी आप ना, चाहे वो पुलिस ने बनाया, चाहे एंटी करप्शन ने बनाया, फेगियन ने, उसने हमेशा ये कहना है कि मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या मेरे पास इन्फ्लुएंस किया गया दूसरी पार्टी ने मेरे ऊपर। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन देखा ये चाहिए अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो कहाँ पे ये ऐसी चीज़ साबित हुई है कि इट वॉज। मैं बिल्कुल भी नैब को क्लीन चिट नहीं देता कि नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, मैं ये भी नहीं करता, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप फिर भी देखिए कि अगर कोई ऐसा चीज़ है तो अदालतें हैं, आपके पास हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे हाई कोर्ट हैं, आप उधर जा सकते हैं, आप बता सकते हैं। आपके पास सबसे पहला तो अदालत है काउंटी कोर्ट, आप साबित करेंगे इट इज़ अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अगर ऐसी चीज़ है तो आपको बिल्कुल कोर्ट्स रिलीफ देते हैं। कोर्ट्स का पहली कोशिश ये होती है कि जब अगर कोई मुलजिम ट्रायल में है, कोई भी ट्रायल कर रहा है, तो वो एक कोर्ट का एक उस बर्ताव उसके लिए एक बच्चे जैसा होता है, अनलेस अनटिल ही इज कन्विक्टेड। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि आप डिफेंस करें ना। अब ये कह देंगे जी केस आप पे बन गया और आप खामोश हो जाएंगे, नहीं जी मेरे पर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये बात तो नहीं। यू हैव टू इस्टेब्लिश, यही इख्तियार जो है वो दिया गया था मुलजिम के ऊपर कि आप करें, और ये नई अमेंडमेंट में इस चीज़ को वापस लिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।